मैं रिद्धि जैन और आज मैं जंतर मंतर पर खड़ी हूँ जहाँ पर एनडीएमसी का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं आज किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मार इनके ऊपर भारी पड़ी हुई है। हजारों लोगों को घर बैठा दिया गया है। पहले का नियम ये था कि 500 दिन जो काम कर लेते थे और 10 साल की उनकी नौकरी की अवधि हो जाती थी तो उनको परमानेंट कर दिया जाता था। ये जो टीएमआर है टेम्परेरी मास्टर रोल है। तो टेम्परेरी मास्टर रोल में जिन्होंने 500 दिन पूरा कर लिया है और 10 साल की सर्विस हो गई है, बजाय कि इनको नौकरी देने के इनको घर बैठा दिया गया है। इनकी बड़ी पीड़ा है, वेदना है। इनके बच्चों की शादी करना, घर में रहना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे हो रहा है, उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो पूजा उज्जैनवाल एनडीएमसी के जो इस तरह के निकाले गए मजदूर हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं किशन कश्यप जी हैं और भी जो मजदूर नेता हैं। तो इनके नेतृत्व में लड़ाई चल रही है। हम इनका समर्थन करने आए हैं और अगले ये लड़ाई जारी रहेगी। अगली बार हम इतनी बड़ी तैयारी के साथ में आएंगे कि एनडीएमसी के बिल्डिंग को घेरेंगे और जब तक टेम्पररी मास्टर रोल के जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, इनको पक्का नहीं किया जाता है तब तक एनडीएमसी बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें ले जा कर के जेल में डाल दें। ये बहुत ही इनकी दर्दनाक कहानी है। और वैसे भी देश में कितनी भयंकर बेरोजगारी और महंगाई है, ऐसे में इनको निकाल देना, घर पे बैठा देना, आप खुद सोच सकते हैं या कोई भी व्यक्ति सोच सकता कि कैसे वो जीवन पाल रहे हैं। यही देन है इस सरकार का। 2014 के बाद में से ये नीति लागू हुई है और एनडीएमसी में कहीं ज़्यादा ही लागू हुई है। सर सब जगह तो संविदा पे जो लोग लगाए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी कहाँ है सर? पक्का भी नहीं कर रहे हैं वो तो। ये तो उसी का निजीकरण का और मोदी जी का जो अपने जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े ठेकेदारों हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने का परिणाम यही है कि सरकारी नौकरी ख़त्म करो और गुलाम बनाओ, बड़े पूंजीपतियों कारपोरेट के गुलाम हो। यहाँ पर भी जो बड़ा ठेकेदार होगा एनडीएमसी का, जिसके 1000-2000 लेबरर हैं, वो तो पैसा कमाएगा और इनको जब चाहेगा निकाल देगा। यही नीति पूरे देश में चल रही है और देश की राजधानी एनडीएमसी जो पार्लियामेंट के बहुत करीब है, वहाँ ऐसा अमानवीय कार्य हो रहा है। समझ में नहीं आता कि किस तरह का डेमोक्रेसी है इस समय। सर आप 28 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, कितने लोग आएंगे करीब? 28 नवंबर को रामलीला मैदान में लाखों हजारों के लिए आह्वान किया गया है। नई संसद का किसी समय उद्घाटन हो सकता है। हमारी मांग है कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो महिलाओं की मुक्तिदाता, दलितों पिछड़ों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनका नाम दिया जाना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। सरकार हमारी मांग नहीं मांग रही है, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि जिस भगवान ने, डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए साक्षात भगवान है। अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मैं एमपी नहीं होता, कमिश्नर नहीं बनता, कहीं मजदूरी करता रहता। एमपी और एमएलए, पार्षद, कारपोरेटर न बनते। उस साक्षात भगवान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नारा है, चलो बुलावा आया है, बाबा साहब ने बुलाया है। 28 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचना है, बाबा साहब का कर्ज चुकाना है। तो आह्वान है कि 28 नवंबर को जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, भारी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं
कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। सर मैं नमस्कार। लेकिन ये लोग आपको बहुत ज्यादा हिकारा से, बहुत ज्यादा नीचता से देखते हैं कि देखो ये नाली साफ कर रहा है, देखो ये सीवर साफ कर रहा है। और जिस तरह हमें सीवर में उतारते हैं, क्या इन लोगों ने हमारे लिए कोई कंपनसेशन रखा है? जब हमारे भाई हमारी बहनें सीवर में उतर के काम करती हैं और उसकी गैस से मर जाती हैं, क्या कोई बड़ा नेता ट्वीट करता है? क्या सरकार आपको सपोर्ट करती है? क्या सरकार आपको कंपनसेट देती है? नेता 5 साल के लिए आता है, लेकिन 75 जन्म का काम करके चला जाता है कि 75 जन्म का उसके पास पैसा आ जाता है। लेकिन आप लोग आज भी मजबूर, गरीब, दलित, पिछड़े हुए हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, और अगर हम संगठित हैं भी तो हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। ये तो बहुत खुशनसीबी है कि उदित राज सर आपके साथ हैं और आपकी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से काम नहीं करते कि इस बस्ती में, उस बस्ती में। कल भी हम लोग तमाम के तमाम यहाँ इस तरह द्वारका में जा के संगठन खड़ा कर रहे थे, और एक अलग मिशन अलग चल रहा है हमारा पार्लियामेंट को लेकर भी कि वहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम आना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है कि आप तमाम लोग बिल्कुल अपने आप को हकीर मत समझिए, कमतर मत समझिए, क्योंकि आप जो हैं वो समाज से गंदगी साफ करते हैं, समाज को गंदगी देते नहीं है। ये जो समाज को गंदगी देते हैं, ये आप लोगों को गंदा कहते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, एकजुट में होकर अगर आप लोग एक हफ्ते के लिए इनको मजा चखा दें कि देखो अगर तुम हमें पक्का नहीं करोगे तो हम काम नहीं करेंगे, तुम हमें पक्का नहीं करोगे हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, तुम हमें पक्का नहीं करोगे हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तुम हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं सोचोगे हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। आज एनडीएमसी के स्कूलों के हाल देखिए। केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने मॉडल बना दिया। भाई केजरीवाल से पहले तो सवाल आप ये करो, तूने क्या वहां टीचर बदल दिए? 30 साल से टीचर है वो, 30 साल से हरामखोरी कर रहे थे, तो एकदम से तूने कोई छड़ी घुमाई वो पढ़ाने लग गए, वो मॉडल अच्छा हो गया? मैं आपको ओखला के स्कूल दिखाती हूँ, मैं आपको तमाम स्कूलों में लेकर चलती हूँ एनडीएमसी के, जहाँ बच्चे फटी हुई दरियों पर बैठते हैं, टूटे हुए फूटे हुए जूते पहनते हैं, और केजरीवाल साहब अपना दिखाते हैं देखो हमने दिल्ली मॉडल अच्छा कर दिया। बिल्कुल अच्छा नहीं करा। एनडीएमसी में आपके बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर जिस तरह माहौल खराब है, अफीम गांजों का अड्डा बना दिया गया है, ब्लेड बाजी होती है। और हम जब स्कूल में जाकर बात करते हैं तो टीचर कहते हैं हम क्या करें, हमें तो खुद डर लगता है, ये तमाम के तमाम दलितों के, पिछड़ों के बच्चे हम इनसे डरते हैं। तो फिर वो केजरीवाल से सवाल यही, वो कौन से स्कूल हैं केजरीवाल मामू जिन स्कूलों को आपने सही करा है? आप तो दिल्ली के बेटे थे, मामू बनाकर चले गए सबको। तो ये तमाम चीजें जो हमारी छोटे लेवल के स्कूल हैं वो हमारे लिए है। हमारा बच्चा डीपीएस में नहीं जा सकता, हमारा बच्चा बड़े स्कूल में नहीं जा सकता। तो आप तमाम लोग जो है इस वाली बात पर, इस मिशन में साथ दें कि हमें हमारी सुनवाई हो और हमें पक्का करा जाए। जो 500 साल से हमें पक्का नहीं करा जा रहा, हमें पक्का करा जाए।